और हम आज सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि हम क्या हम 20 मिनट में 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं या नहीं। लेट्स स्टार्ट। दिया हुआ है ABCDEFG आर लिविंग 7 फ्लोर्स, तो बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 is highest. G is living on even number floor, इसका मतलब G है तो यहाँ है या 4 पे है या 6 पे है। B is neither at the top nor at the bottom floor, तो B या यहाँ पे भी नहीं है, टॉप पे भी और बॉटम पे भी नहीं है, ठीक है। There are 3 फ्लोर्स बिटवीन F and D, F और D के बीच में 3 फ्लोर्स हैं, 3 लाइंस 3 फ्लोर्स को डिनोट कर रही हैं, और कौन किस पोजीशन पे है ये हमें पता नहीं, इसलिए हम इसमें ये बड़ा वाला लाइन खींचेंगे सर्कुलर टाइप में। C lives immediately below G, G के जस्ट बिलो C है। अब क्योंकि यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि जस्ट बिलो है, तो यहाँ पे हम एक स्क्वायर ब्रैकेट टाइप का देंगे, जहाँ पे डिफाइंड हो वहाँ पे स्क्वायर, जहाँ डिफाइंड नहीं वहाँ पे सर्कुलर टाइप में। ओनली 1% लिव बिलो डी, 1% लिव बिलो डी मतलब डी सेकंड पे होगा, ठीक है। एफ और डी के बीच में यहाँ पे दिया हुआ 3 लोग हैं, तो 1 2 3 एफ हो गया आपका यहाँ पे। इसका मतलब ये है, इसको मैं जरा ड्रॉ कर लूँ यहाँ पे, कि जी या तो यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, तो जी होगा यहाँ पे, बी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो बी, और जी के नीचे जस्ट सी है, ठीक है। बी ऊपर नीचे नहीं है, तो बी यहाँ पे हो गया। ए और बी का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ए और ई स्लैश हम यहाँ मार देंगे, ठीक है। फॉर इंस्टेंट एफ लिव्स थर्ड फ्लोर, गलत। एफ लिव्स इमीडिएटली बिलो जी, गलत। बी लिव्स इमीडिएटली बिलो जी, नहीं। सी लिव्स ऑन फोर्थ फ्लोर, नहीं। सी लिव्स थर्ड फ्लोर, यस। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला। उसे देखते हुए हु स्टेज इमीडिएटली बिलो डी, तो उस हिसाब से आपका आएगा ए और ई में से आएगा, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हाउ मेनी फ्लोर्स बिटवीन जी एंड एफ, एक। वन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर डज बी लिव, ऑन फिफ्थ फ्लोर। ए लिव्स बिलो बी, देन हु लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, ए लिव्स बिलो बी, इसका मतलब ए फर्स्ट फ्लोर पे है, देन तो ई फर्स्ट टॉप फ्लोर पे होगा। चलिए इसको हम बाद में करेंगे, अब आते हैं इसके। अमन स्टार्ट्स वॉकिंग इन द वेस्ट डायरेक्शन, अमन यहाँ से मान लिया वेस्ट डायरेक्शन में चला, एंड आफ्टर वॉकिंग 14 मीटर्स ही रीच्ड पॉइंट ए, ठीक है। एंड देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स अनदर 14 मीटर, ठीक है। 14 मीटर चला, रीच पॉइंट बी। नाउ ही टेक्स अ राइट टर्न एंड कवर्स 28 मीटर, 28 meters, reach point C. From point C he takes a right turn and covers 25 meters. तो 14 meters तो यहाँ तक हो गया, प्लस 11 meters यहाँ तक हो गया, 14 और प्लस 11 टू रीच पॉइंट D, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 11 meters, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट D with respect to point A? D with respect to point A is lies in north west. और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट A and C, ए एंड सी के बीच में पॉइंट्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो ये आप आएगा 14 एंड 14, 28 का स्क्वायर, तो आपका ये होगा, ये आपको ये आपको होगा 28 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर अंडर रूट। 28 का स्क्वायर होता है आपका, 28 का स्क्वायर होगा आपका 784, 14 का होगा 196, तो 6 4 10 18, 14 रूट 5 इज द आंसर, ठीक है। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू डी, ये आपका साउथ ईस्ट में आएगा। 8% आ गया आपका, इसको हम जरा सॉल्व करते हैं। इसमें बोल रहा है कि 8%, ये आपका बड़ा सा स्क्वायर है, और सिटिंग ऑफ सर 4% सिटिंग कॉर्नर्स और रेस्टोरेंट इन मिडिल साइड, ठीक है। 4 कॉर्नर्स में है और 4 है आपके मिडिल में, ठीक है। ऑल ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड सेंटर, सेंटर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, सबको सेंटर बना लो। अर्नव से थर्ड टू राइट ऑफ विकी, ठीक है, तो विकी हो गया अर्नव, ठीक है।
प्रिया सिट्स अपोजिट टू अर्नब, ओके, प्रिया को मैं अर्नब के अपोजिट डाल देता हूँ, ठीक है। रिया सिट्स एडजेसेंट टू प्रिया, तो मतलब रिया एंड प्रिया और एडजेसेंट। कुणाल सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ साहिल, कुणाल सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ साहिल। Who sits at the corner, तो साहिल is sitting at the corner and कुणाल is sitting to the right। चलो मैं एक ये पोजीशन में बना के देखता हूँ, तो ये तो मेरा सॉल्व हो गया। पिंकी इज नॉट एडजेसेंट टू अर्नब और रिया, इसको ध्यान में रखेंगे, फिर अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके ठीक है, इसके बाद हम एक को रख के देखना पड़ेगा अभी हमें। चलो रिया और प्रिया को देखते हैं। रिया को अगर मैं यहाँ रखूँ तो रिया इज सिटिंग एडजेसेंट टू प्रिया, ये भी सॉल्व हो गया। पिंकी इज नॉट एडजेसेंट टू अर्नब और रिया, पिंकी तो अब यहाँ पे आएगी नहीं, पिंकी किसी में बस, प्रिया के अपोजिट है अर्नब इसके हिसाब से, तो पिंकी यहाँ नहीं आएगी, पिंकी या तो अब यहाँ आएगी या पिंकी यहाँ आएगी, ठीक है। अर्नब जो है वो विक्की के थर्ड अपोजिट था, तो विक्की यहाँ हो गया, पिंकी यहाँ हो गई, ठीक है। दैट्स ऑल। अर्नब कुणाल, कुणाल पिंकी रिया राहुल, तो राहुल यहाँ हो गया, ठीक है, जो हो गया। हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ विक्की, रिया। हु सिट्स अपोजिट टू कुणाल, इसके हिसाब से आपका जाएगा पिंकी। पॉइंट आउट वन आउट, अर्नब पिंकी साहिल कुणाल प्रिया। अगर आप देखेंगे तो अर्नब जो है, पिंकी जो है, साहिल कॉर्नर पे है, सिर्फ साहिल कॉर्नर बैठा हुआ है, बाकी सब मिडिल में बैठे हुए हैं, तो ये हो जाएगा। हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ अर्नब, अर्नब साहिल। हाउ मेनी पर्सन सिट इन पिंकी एंड कुणाल वन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ पिंकी, एंड लेफ्ट ऑफ पिंकी, थ्री पर्सन्स, ठीक है। आ जाओ। ओनली अ फ्यू अल्फ़ाबेट्स आर कॉन्सोनेंट्स, ओनली अ फ्यू में इस टाइप का आता है। सम कॉन्सोनेंट्स आर लेटर्स, सम कॉन्सोनेंट्स आर लेटर्स, ठीक है। ओनली अ फ्यू में इसलिए इस टाइप का आया क्योंकि कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं, सिर्फ कुछ ही है, सब नहीं है, इसलिए ये साइन क्रॉस का इसीलिए दिखाते हैं कि सब नहीं है यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स। ये हो गया आपका लेटर्स, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। ऑल लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स, ऑल लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स कहीं से नहीं लिख रहा। सम अल्फ़ाबेट्स आर लेटर्स, सम अल्फ़ाबेट्स आर लेटर्स कहीं से नहीं लिख रहा, तो इसका मतलब ये होगा आपका नाइदर वन नॉट टू। अब ये आते हैं सम लैपटॉप्स आर मोबाइल्स, ठीक है। ऑल मोबाइल्स आर वॉचेस, सम लैपटॉप्स आर वॉचेस ऑब्वियसली सही हो रहा है, सम वॉचेस आर मोबाइल्स ये भी सही हो रहा है, इसका मतलब ये होगा बोथ 1 and 2। अब आते हैं ऑल आइज आर रेड, एटलीस्ट सम रेड आर नॉट ब्लैक, एटलीस्ट सम रेड आर नॉट ब्लैक, ठीक है। नहीं सॉरी, ये तो वो है, ये क्वेश्चन है। सम आइज आर ब्लैक, ठीक है, एंड सम ब्लैक आर रेड। ऑल आइज आर रेड नहीं, कहीं ऑल आइज आर रेड कहीं से नहीं लिखा, एटलीस्ट सम रेड आर नॉट ब्लैक कहीं से नहीं लिखा, ये भी कहीं से नहीं शो कर रहा है ये, तो नाइदर वन नॉट टू इसका भी आंसर होगा, ठीक है भाई। एक और आपकी खतरनाक टाइप की रीजनिंग आई है, इसको भी सॉल्व करेंगे हम। बोल रहा है एज पर डिफरेंट पर्सन विजिटेड टूरिस्ट लाइक, ठीक है, ये हो गया आपकी प्लेसेस, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसमें लिखते हैं यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जब भी आपको मंथ वाला है सबसे पहले आपको करना है कि डेट्स डालें, जो 31 मंथ के 31 डालो, जो 28 हैं मतलब जो 30 के उनके 30 डाल के अलग कर दो आप, क्योंकि इसकी हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको डेट से ही ऐड करके पूछते हैं वो। अप्रैल में 30, मई में 31, 30, 31, 31, ठीक है। ही विजिटेड शिका, इसको हम यहाँ पे हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे।
आपको ब्लैंक पेपर भी ऐसे ही बना लेना है ताकि आपको आसान रहे। अब वो बोल रहा है ही विजिटेड, मैं ज़रा पेन चेंज कर दूँ यहाँ पे कलर। ही विजिटेड शिकागो आइदर इन फरवरी और मार्च। शिकागो यहाँ पे आ जाएगा, शिकागो यहाँ पे आ जाएगा। ही विजिटेड लंदन दुबई इन कंजिक्यूटिव मंथ्स, मतलब वो बोल रहा है कि लंदन और दुबई ये कंजिक्यूटिव मंथ्स में गए हैं। कौन पहले कौन नीचे ये नहीं पता, इसलिए हम सर्कुलर मारेंगे यहाँ पे। ही विजिटेड सिडनी इमीडिएटली बिफोर विजिटिंग पेरिस, तो सिडनी इमीडिएटली बिफोर पेरिस आएगा, ये पता है इसलिए हम स्क्वायर मारेंगे यहाँ पे। ही डिड नॉट विजिट दुबई इन अप्रैल, दुबई यहाँ नहीं है, शिकागो शिकागो, दुबई यहाँ नहीं है। ही मेड 3 विजिट्स बिटवीन दुबई एंड कश्मीर, ठीक है, दुबई और कश्मीर के बीच में 3 दिन का गैप था, 3 मंथ का गैप है, मतलब दुबई वॉज विजिटेड बिफोर कश्मीर, ओके यहाँ भी पता चल गया। पेरिस वॉज विजिटेड इन अ मंथ विथ 31 डेज, पेरिस का मैं पी देखूँ तो पी यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ हो सकता है, कहीं हो सकता है। अब भाई इसमें यहाँ पे हमें कोई भी डिटेल ऐसी नहीं दी है कि डायरेक्ट हो, तो हमें यहाँ पे वैल्यू फिट करके देखनी पड़ेगी। हम सबसे बेटर ऑप्शन हमारे पास है कि शिकागो से, शिकागो 2 ऑप्शन में एक ऑप्शन हम उसको फिट करके देखते हैं कि ये कहाँ फिट होता है, ठीक है। मैं इसको फिट करूँगा पहले ही मार्च में, शिकागो अगर मैं यहाँ फिट करूँ तो बोल रहा है शिकागो, ठीक है, शिकागो से कोई और रिलेशन, ठीक है चलो कोई नहीं, शिकागो हो गया, शिकागो इन फरवरी में कंसेक्यूटिव मंथ्स, ठीक है शिकागो हो गया यहाँ पे, तो पेरिस तो यहाँ पे होगा नहीं। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन 3 विजिट्स और मेड बिटवीन शिकागो एंड बाली, ठीक है, एक और हिंट, अच्छा हिंट मिल गया, 1 2 3, ऊपर तो 3 होगा ना, तो 1 2 3, तो बाली यहाँ पे आएगा, शिकागो एंड बाली यहाँ पे होगा, ठीक है। पेरिस यहाँ से उड़ गया, पेरिस यहाँ से उड़ गया, पेरिस पेरिस पेरिस, ठीक है। सिडनी और पेरिस एक साथ होंगे, तो सिडनी और पेरिस यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि सिडनी इसके ऊपर होना चाहिए, पेरिस यहाँ भी नहीं सकता, तो पेरिस यहीं पे होगा। अब पेरिस सिडनी, सिडनी पेरिस हो गए, ये हो गया। लंदन एंड दुबई एक साथ होंगे तो यहीं हो सकते हैं, दुबई और कश्मीर के बीच में 3 लोगों का गैप है, तो दुबई और कश्मीर के बीच में 3 का गैप है, लंदन एंड दुबई हो गया यहाँ पे, ऑब्वियसली सारे हो गए। अब आप इसको आराम से बना सकते हैं। अब क्या पूछ रहे हैं, विच फोर द फॉलोइंग सम पैटर्न दस फॉर्म अ ग्रुप हु डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, लंदन शिकागो 31 कश्मीर 30, पेरिस इज 31 एंड फुकेट इज 30। देखा, सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि कौन सा, आपको ये देखना है कौन सा 31 में है, सब 31 में है एक्सेप्ट कश्मीर, तो आपका आंसर यहाँ हुआ कश्मीर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, जनवरी में बाली नहीं, अप्रैल में सिडनी, यस ये सही है। विच प्लेसेस विजिटेड इमीडिएटली आफ्टर कश्मीर, आफ्टर कश्मीर कौन सा था, बाली। मई में कौन सा था, पेरिस। फुकेट आपका था अगस्त में, ठीक है। 7 persons हैव डिफरेंट हाइट, आई इज टॉलर देन 7%, 1 2 3 4 5 6 7, आई इज टॉलर देन जे एंड एल, ठीक है समझ गया। के इज टॉलर देन ओनली एन, के इज टॉलर देन ओनली एन, ओके। एम इज शॉर्टर देन ओ, एम इज शॉर्टर देन ओ, जो शॉर्ट है उसको मैं राइट में लिखूंगा, जो टॉल है उसको मैं लेफ्ट में लिखूंगा। नंबर ऑफ पर्सन टॉलर देन आई इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन शॉर्टर देन एल, आई के जो इधर हैं वो एल के इधर हैं, ठीक है कोई बात नहीं। आई इज ग्रेटर देन जे एंड एल, आई यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर मैं आई को यहाँ पे रखूँ, एल तो आई देखो पहली बात तो यहाँ पे फर्स्ट पे हो नहीं सकता, एल इधर होना चाहिए, तो एल यहाँ पे तो है नहीं, तो आई यहाँ, आई को यहीं पे रखना पड़ेगा, मजबूरी है। 2 इधर 2 इधर, एल को यहाँ रखना पड़ेगा, जे यहाँ हो जाएगा, ओ एम, बिल्कुल परफेक्ट बन गया ये आपका। फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पर्सन टॉलर देन एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन शॉर्टर देन के, how many person shorter than J? 3. No, tallest is O.
ठीक है, इस पर आ जाओ आप। इफ ऑल द थ्री नंबर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर मतलब 1 7 8 3 4 5 4 9 9 2 3 8 2 5 6, then which of the smallest number? Smallest होगा 178, फर्स्ट वाला होगा। if 5 is added to each number and each number मतलब 723, 539, 504, 828, 270 एंड देन पोजिशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड जो इंटरचेंज है मतलब 3 2 7 9 3 5 4 0 5 8 2 8 0 7 2, मतलब लार्जेस्ट नंबर आपका हो गया ये सेकंड वाला 539, 534 एक्चुअली ये आपका आंसर होगा। इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट एंड 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द थर्ड डिजिट, 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट डिजिट, इसका मतलब 5 1 5 3 3 1 2 9 6 6 2 0 और लास्ट वाला आएगा आपका 0 6 2। दैट इज द फॉलोइंग प्राइम नंबर तो यार ये लग रहा है मुझे सेकंड वाला 534। इफ द फर्स्ट डिजिट इज मल्टीप्लाई थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर देन फर्स्ट मल्टीप्लाई थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर 56, अरे 56 20 36 24 10, देन नॉट एग्जैक्टली बाय 4 से तो यार देखो ये नहीं हो रहा लास्ट वाला 265। ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक बार देख लेते हैं लास्ट। इस क्वेश्चन में दिया है कि देयर आर 8 मेंबर्स इन ए फैमिली, 8 मेंबर्स 2 कपल्स, ठीक है। डी इज़ द ब्रदर ऑफ एफ, डी इज़ द ब्रदर ऑफ एफ, जी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ एफ, ओके। ई द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, सिस्टर इन लॉ का मतलब ये हो जाएगी, ठीक है। सी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ पी हु इज़ द मदर ऑफ एफ, तो बी इज़ द मदर ऑफ एफ एंड सी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, तो इसकी वाइफ होगी पक्का। ए इज़ द नेफ्यू ऑफ एफ, तो ए इसका बेटा हो गया। एच इज़ द ओनली डॉटर ऑफ टी, एच इज़ द ओनली डॉटर ऑफ टी, तो एच इसकी बहन हो गई, ठीक है, ओके। हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ, सो सी इज़ सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, ओके, सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ। हाउ इज एच रिलेटेड टू एफ, एच इज़ द आई थिंक niece of f, okay. How is f related to d, ये तो भाई ब्रदर हो जाएगा, नो। ये क्वेश्चन ये रह गया था 3 6 1 4 5 2 7 9 3, इस सब साइड में चलता है 3 4 5 6। जी गाइस स्टूडेंट्स, हमारा स्कोर है 31 मार्क्स एंड हमारा अटेम्प्ट है 31 विथ 100% एक्यूरेसी, विच इज़ अ गुड एक्यूरेसी। बस अटेम्प्ट ये था कि हम शायद 1 या 2 क्वेश्चन और कर सकते थे, बट ठीक है, इट्स ओके। और नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट करें। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।